Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on idioms and phrases for upcoming examinations. तो आज idioms and phrases पर बेस कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Hit the hose. Hit the hose का मतलब क्या है? Avoid studying. पढ़ने से बचना. Start studying seriously. Seriously पढ़ना. Follow the rules. To help others. Hit the books. Hit the books का मतलब होता है start studying seriously. बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, seriously पढ़ना, इसको हम कहते हैं hit the books. Hit the books. Next देखिए ins and outs. In and out का मतलब क्या है? To know less about something, किसी चीज के बारे में कम पता होना, ज्यादा जानकारी ना होना, complete details, पूरी जानकारी होना किसी चीज के बारे में. Indoor and outdoor. Courtyard of the house. Ins and outs. Ins and outs का मतलब होता है complete details. Complete details. ठीक है. Complete details. उसी के बारे में पूरी जानकारी होना उसे हम कहते हैं ins and outs. Next देखिए pay through nose. Pay through nose का मतलब क्या है? To be in debt, कर्जे में होना. To pay an excessive high price, बड़ी कीमत चुकाना. To put a lot of effort, ज्यादा प्रयास करना. To be charged less, कम प्राइस पे करना किसी चीज का. पे थ्रू नोज. पे थ्रू नोज का मतलब क्या होगा? अपनी नाक बचाने के लिए, नोज बचाने के लिए कई बार ज्यादा प्राइस देने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं. तो पे थ्रू नोज का मतलब होता है टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस. टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस. टू बी ओवरचार्ज भी कह सकते हैं या हाई प्राइस पे करना. नेक्स्ट देखिए रेस्ट ऑफ लॉरेंस. रेस्ट ऑफ लॉरेंस का मतलब क्या है? टू कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहना. टू बी डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना. टू बी इग्नोरेंट, मतलब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी न होना, इग्नोरेंट. और टू बी कंप्लेसेंट विद द पास्ट अचीवमेंट्स, जो आपने पास्ट में अचीव किया था, जो उपलब्धियां, जो सक्सेस पास्ट में मिली थी, उस पर लेकर ही खुश होते रहना, उससे सेटिस्फाई होना. कुछ लोग होते हैं कि जो पास्ट में अचीवमेंट किया उसी की बात करते रहते हैं, उसी के गुणगान करते रहते हैं, उसी को लेकर खुश करते रहते हैं. और यही है हमारे एडीएम का मतलब रेस्ट ऑन लॉरेंस. मतलब अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और जो पास्ट में उनकी जो प्रशंसा हुई, जो अचीवमेंट, जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, उसी के बारे में वो बात करते रहते हैं. टू बी कंप्लेसेंट विद पास्ट अचीवमेंट्स, पास्ट में जो आपने अचीव किया उसी से खुश होना, उसी से सेटिस्फाइड होना. नेक्स्ट देखिए बाय लीव्स एंड बाउंड्स. वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस, वेरी स्लो, पजल्ड कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स. लीव्स एंड बाउंड्स, जैसे लीव होता है ना, लीव का मतलब क्या होता है? जंप करना. जंप करना लीव ईयर आता है. तो लीव एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी फास्ट रैपिड प्रोग्रेस. फास्ट रैपिड प्रोग्रेस, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ज्यादा सफलता मिलना, रैपिड प्रोग्रेस. नेक्स्ट देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? इरेगुलरली, कंसिस्टेंसी, फेयर एंड स्क्वायर, एडिक्वेसी. फिट्स एंड स्टार्ट्स. फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब तो होता है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, ईमानदार. तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली. जब कोई चीज इरेगुलरली हो रही है, अनियमित रूप से हो रही है, उसे हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ठीक है, फिट होना चाहते हो, जिम स्टार्ट किया और इरेगुलर हो, रेगुलरली हो मतलब नहीं जा रहे हो, तो ऐसे आप इसे याद रखिए. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली. इरेगुलरली. नेक्स्ट देखिए इन व्हील एंड वॉ. तो हमने कई बार पढ़ा है इन व्हील एंड वॉ का क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? इन व्हील एंड वॉ मीन्स एंजॉय एंड सोरो, गुड एंड बैड टाइम्स. व्हील एंड वॉ का मतलब होता है अच्छे बुरे हर समय में. इन व्हील एंड वॉ वी विल बी टुगेदर. इन व्हील एंड वॉ प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को, निभाए ना निभाए वो बात की बात है, लेकिन करते हैं. व्हील एंड वॉ का मतलब होता है जॉय एंड सोरो, खुशी और गम दोनों में, बुरे और अच्छे हर समय में, गुड एंड बैड टाइम्स, जॉय एंड सोरो. निप इन द बर्ड. निप इन द बर्ड का मतलब क्या है?
टू ओवरलुक अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करना, ओवरलुक करना. टू अंडर एस्टिमेट समथिंग, जो join a popular activity to deal with the problem at an early stage. Nip in the bud. Nip in the bud का क्या मतलब है? Nip in the bud का मतलब होता है to deal with the problem at an early stage. मतलब शुरुआत में ही किसी प्रॉब्लम से निपट लेना ताकि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना हो जाए. तो जब भी प्रॉब्लम छोटी है उसी टाइम उससे डील कर लेना ताकि वो और ज्यादा एक बड़ा रूप न ले ले, ज्यादा बड़ी मुसीबत ना बन जाए. इसलिए शुरुआत में ही इस प्रॉब्लम से निपट लेना, उसे डील कर लेना, उसे हम कहते हैं निप इन द बर्ड. निप इन द बर्ड, डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज. अच्छा, ये जो ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, इसके लिए भी हम एक इडियम का यूज करते हैं. क्या है वो इडियम? जो ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, तो किसी ट्रेंड को फॉलो करना, जो पॉपुलर एक्टिविटी है, ट्रेंड है, जो प्रचलन चल रहा है उसके साथ जुड़ जाना, उसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं. और हमने कई बार यूज किया है इसे. हाँ, वो इडियम जंप ऑन द बैंड वैगन. जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, मतलब जो प्रचलन चल रहा है उसके साथ जुड़ जाना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हिट द ग्राउंड रनिंग. हिट द ग्राउंड रनिंग का क्या मतलब है? टू पिक्चर एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी, कोई कार्य छोड़ देना. टू स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड क्विकली, उत्साह के साथ कोई काम शुरू करना. टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी, किसी काम को जारी रखना, कंटिन्यू करना. टू पार्टिसिपेट इन अ रेस. हिट द ग्राउंड रनिंग. हिट द ग्राउंड रनिंग क्या मतलब है? द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है to start something energetically and quickly, मतलब जल्दी जल्दी और पूरे उत्साह के साथ किसी चीज की शुरुआत करना, उसे हम कहते हैं hit the ground running. नेक्स्ट देखिए, easy as fire. इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर तो क्वेश्चन है ये, easy as fire. easy as fire का मतलब होता है very easy, very easy. नेक्स्ट देखिए, up in arms. up in arms का मतलब क्या है? Be arrogant, commanding, proud होना. Be energetic, full of energy. Be very angry. Be in the pinnacle. Pinnacle का मतलब क्या है? किसी चीज के शिखर पर होना. Topmost point it is called pinnacle. Topmost point पे होना, शिखर पर होना. अपने नाम का मतलब क्या? अपने नाम का मतलब होता है to be very angry. बहुत ज्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना. सब कहते हैं अपने नाम पारा चढ़े, तो पारा ऊपर लगे बोलते. तो अपने नाम का मतलब होता है angry. नेक्स्ट देखिए, take with a grain of salt. take with a grain of salt का मतलब है to avoid something, ये चीज को avoid करना. to be uncertain, uncertain, unsure होना किसी बात को लेकर. not to take something seriously, किसी चीज को गंभीरता से ना लेना. to spread rumors, अफवाहें फैलाना. take with a grain of salt. take something with a grain of salt. देखो, take with a grain of salt का मतलब होता है to not take something seriously, तो किसी चीज को आप seriously नहीं ले रहे हो, गंभीरता से नहीं ले रहे हो, सिर्फ छोटी छोटी बातें को मजा लेना. ऐसे ही जब भी हम मजे नहीं ले रहे हो चीजों को, सीरियसली नहीं ले रहे जिनकी बात. grain of salt, नमकीन जब भी आप पास में आनंद ले रहे हो, मजा ले रहे हो, आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, कितना से ले रहे हो जो बात, उसे हम कहते हैं take it with a grain of salt. It means not to take something seriously. Quit the pitch. Quit the pitch का मतलब क्या है? Keep a secret, to spoil something, to miss an opportunity, to avail an opportunity. Quit the pitch. Quit the pitch का मतलब होता है to spoil something. किसी चीज को spoil कर देना, बिगाड़ देना. Spoil something. Put something on ice का क्या मतलब है? To take risk, to avoid something, to postpone something, किसी चीज को टाल देना, to start a conversation. Put something on ice. Put something on ice का मतलब होता है postpone something. Put something on ice. आपने ऐसे डाल दिया भी जो ice जल्दी ही नहीं, मतलब जब एक तक बात करेंगे ice put कर दिया, ऐसे बात
टाल दिया, पॉसिबल है लेकिन अब फर्क मिल जाएगी ना, आधा फाट करेंगे सिंपली। तो हमने क्या किया, एक तरह से बात को टाल दिया, आइस पे कर दिया, बट समथिंग और आइस पॉसिबल समथिंग बात को टाल दिया। वैसे तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, इसके लिए हम एक मीडियम यूज करते हैं। और when the coffee reading पे आपने यूज किया है किस कन्वर्सेशन पे, फनी कन्वर्सेशन को फैसली स्टार्ट करना, बातचीत की शुरुआत करनी है, इसके लिए हमसे ये यूज होता है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। दिस इज अ बातचीत की शुरुआत करना, मतलब पहली बार मिल रहे हो तो आपने उस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए बात की शुरुआत की, सामने लिए कंफर्टेबल फील कराया, जिसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। To start a conversation, you have put something on reason से बात को पॉसिबल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, keep something at bay, keep something at bay का मतलब है to keep something away, चीज को दूर रखना, to postpone something, to keep something on hold, to be fond of something। keep something at bay, keep something at bay का मतलब होता है to keep something away, किसी चीज को दूर रखना। to keep something at bay means to keep something away, keep something away। Revise factors are items of your diary. Jump on the bandwagon, first वाला इंजन आपको पहले ही बता दूं। जंप ऑन द bandwagon का मतलब क्या है, to join a popular activity, किसी भी पॉपुलर एक्टिविटी जो ट्रेंड है, जो प्रचलन है, उसके साथ जुड़ जाना, उसे हम कहते हैं जंप ऑन द bandwagon। ये आपकी मीनिंग्स। to have sticky fingers, have sticky fingers का मतलब क्या है, to be suspicious, किसी बात को बिल्कुल डाउटफुल होना, suspicious होना। to have a tendency to steal, मतलब जिसको चोरी करने की एक तरह से आदत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, to punish for a crime, किसी क्राइम के लिए पनिश करना, सजा देना। to remain joyful in difficult situation, मुश्किल में भी खुश रहना। to have sticky fingers, to have sticky fingers का मतलब क्या है, to have sticky fingers का मतलब होता है to have a tendency to steal, मतलब जिन लोगों को चोरी करने की आदत होती है ना, स्टील करने की, इसको हम कहते हैं to have sticky fingers, to have sticky fingers। वर्ड हम यूज करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। ऐसा डिसऑर्डर क्या होता है जिसमें कोई कंपल्सिव स्टीलिंग आदत बन जाती है, अर्ज फॉर कंपल्सिव स्टीलिंग, इसको हम कहते हैं वर्ड क्या होता है, कोई बच्चा कर स्टील करने से मुझे चलाना से नहीं हो सकते, डिसऑर्डर, अर्ज फॉर कंपल्सिव स्टीलिंग, इसको हम कहते हैं, मैं बताऊँ आप बताओगे, क्लेप्टोमैनिया, इसको कहते हैं क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया पूरी रोग कहा जाता है जिनको कंपल्सिव स्टीलिंग की आदत हो जाती है, मतलब वो जितना भी चीजें चुराने से उनको रोक नहीं पाएंगे, मेन है स्टील करने का, उन्हें हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया। तो स्टील से जुड़ा हुआ है, तो इस शब्द को ये भी बता दूं। नेक्स्ट देखिए, इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम का मतलब क्या है, just in time, forceful labor, delayed as expected, unmeasured happiness, in the nick of time। In the nick of time का मतलब होता है just in time, समय पर, just in time। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.